से क्वेश्चंस जो लगभग मैथ के हर एक एग्ज़ाम में आपको दिखाई देते हैं, तो इसे आज हम लोग बहुत ही बेहतरीन ट्रिक के साथ सॉल्व करेंगे। सबसे पहले आप लोग इसका कंसेप्ट समझ लीजिए कि कंसेप्ट होता क्या है इसे सॉल्व करने का। कंसेप्ट ट्रिक, तो कंसेप्ट ट्रिक की जो बात करेंगे हम, देखिए प्लस और प्लस, यानी ये वाला प्लस और ये वाला साइन दोनों अगर प्लस है तो उसका जो रिज़ल्ट आएगा वह भी आपका माइनस आएगा। और यदि एक साइन माइनस है और एक साइन माइनस है तो इसका जो रिज़ल्ट बनता है वह प्लस बनता है। अर्थात अगर ये माइनस है और ये माइनस है तो इसका फाइनली जो रिज़ल्ट हम आंसर में देंगे वह प्लस देंगे। और यदि एक साइन माइनस है और एक साइन प्लस है तो इसका फाइनली जो रिज़ल्ट हमें मिलेगा वह प्लस मिलेगा। अर्थात अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो प्लस मिलेगा रिज़ल्ट, और अगर एक प्लस है और एक माइनस है तो इसका रिज़ल्ट तो भी हमें प्लस मिलने वाला है। अगर ये माइनस है और ये प्लस है तो भी हमें प्लस ही मिलेगा। तो इस ट्रिक के साथ आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 में जो दिया हुआ है x + 1/x = 4, तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी। ज़्यादातर एग्ज़ाम में ऐसे क्वेश्चंस आते हैं, आइए सीखते हैं। तो यहाँ से आप पहले देखिए, यहाँ इसकी साइन और इसकी साइन दोनों ही साइन क्या है, प्लस है। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे कि आप 4 दिया हुआ है, 4 का स्क्वायर माइनस प्लस और प्लस है तो माइनस आएगा, माइनस का 2 कर लीजिए। 4 का स्क्वायर 16 - 2 = 14, यानी इसका आंसर नंबर बी हो जाएगा। करेक्ट है। अब आइए क्वेश्चन नंबर 2 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 में दिया हुआ है x + 1/x = 5, तो x² + 1/x² क्या होगा। इसे सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, हमारा जो कंसेप्ट था उस कंसेप्ट को फॉलो करते हुए, दोनों ही प्लस है, दोनों ही साइन प्लस है, तो हमें फाइनल रिजल्ट माइनस में ही लेके जाना है। अर्थात यहाँ पे 5 दिया हुआ है तो 5 का स्क्वायर -2 करेंगे, तो ये 25 - 2 23 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे। क्वेश्चन नंबर 3 क्या दिया हुआ है, x - 1/x = 3 है, तो आपको x² + 1/x² की वैल्यू चाहिए। अब देखिए यहाँ पे एक माइनस दिया हुआ है और एक प्लस दिया हुआ है, तो हमने कंसेप्ट क्या समझा था, माइनस और प्लस रहेगा तो इसका आंसर हमें प्लस में ऐसे लेके आना है। तो माइनस प्लस, और यहाँ पे 3 दिया हुआ है तो 3 का स्क्वायर प्लस, आप यहाँ पर 3 का स्क्वायर प्लस 2 कर दीजिए, तो 3 का स्क्वायर प्लस 2 यानी कि आपका ये 9 + 2 = 11 आ जाएगा। तो ये आपका आंसर नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 जो मैंने लिया हुआ है वह मैंने क्यूबिक टर्म का लिया हुआ है। इसे सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहले साइन के कंसेप्ट पे आइए। माइनस और माइनस दिया हुआ है तो आपका प्लस यूज़ होगा। देन 5 दिया हुआ है तो 5 का क्यूब प्लस, क्यूबिक वाले टर्म में ऐसा होता है कि 5 का मल्टीप्लाई हम 3 से करते हैं, तो 5 + 15 हो जाएगा। 125 + 15 = 140, तो इसका आंसर नंबर आपका ए हो जाएगा 140। और क्वेश्चन नंबर 5 में मैंने 4th टर्म का लिया हुआ है, तो 4th टर्म को कैसे सॉल्व करते हैं, पहले तो साइन के कंसेप्ट पे जाएंगे, प्लस और प्लस है तो यहाँ पे माइनस यूज़ होगा। 4 को क्या हम 2 और 2 में ब्रेक कर सकते हैं, बिल्कुल ब्रेक कर सकते हैं। यहाँ पे 3 दिया हुआ है, स्क्वायर वाले कंसेप्ट को सीखिए। 3 का स्क्वायर -2 = 9 - 2 = 7 हो जाएगा। फिर इसके बाद फिर ये 2 है, इसको सॉल्व करेंगे तो 7 आया था फाइनली आंसर, तो 7 इसका स्क्वायर -2 49 - 2 = 47 हो जाएगा। तो इसका आंसर आपका जो है वह बी हो जाएगा। जो है वह 5th टर्म का लिया हुआ है, तो 5th टर्म को सॉल्व करने के लिए 5 को 2 और 3 में ब्रेक कर लीजिए। फिर यहाँ पर आप स्क्वायर वाले को पहले सॉल्व करिए, तो प्लस और प्लस है तो माइनस यूज़ होगा। तो यहाँ पे 3 है तो 3 का स्क्वायर -2, तो 9 - 2 = 7 आ जाएगा। इसको आप एक कंडीशन को ही मान के रखिए। फिर हम 3 वाले को सॉल्व करेंगे, तो आपने क्यूबिक टर्म को सॉल्व करने वक्त सीखा ही होगा कि 3 वाले में हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो यहाँ से 3 का स्क्वायर -3 × 3 =
9 हो जाएगा, तो ये 18 आ जाएगा। इसको सेकेंड कंडीशन आप समझ लीजिए। फिर फाइनल आंसर हम फिफ्थ टर्म में कैसे देते हैं, इसे बहुत ध्यान से सीख लीजिए। ये जो दोनों आंसर आपको मिले हुए हैं 18 × 7, इसको मल्टीप्लाई करते हैं और जो यहाँ पे जो नंबर दिया हुआ है उसे माइनस करते हैं, तो ये हो जाएगा 126 - 3 = 123। आपका आंसर नंबर बी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा।